महाकुंभ भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी। कई घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। हादसे की कई वजह सामने आ रही है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था फेल कैसे हुई, किसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। आइए जानते हैं इस हादसे के सबसे बड़े कारण। संगम नोच की ओर भेजे गए श्रद्धालु। महाकुंभ मेला में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की ओर से होल्डिंग एरिया बनाए गए थे। शायद मेला प्रशासन ने इन सभी होल्डिंग एरिया का इस्तेमाल नहीं किया। जब भारी संख्या में श्रद्धालु कुंभ मेला पहुंच रहे थे तो वो कहीं भी बैठ जा रहे थे, क्योंकि रात में तो स्नान करना नहीं था। जब श्रद्धालु अलग अलग जत्थों में बैठे हुए थे तो उन्हें रात 8 बजे के बाद ही संगम की ओर भेजना शुरू कर दिया गया। ऐसे में संगम पर रात 9 बजे से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी और फिर भगदड़ जैसे हालात हो गए। दूसरा, प्रशासन का वन वे प्लान नहीं किया काम। प्रशासन ने महाकुंभ के हर स्नान के लिए वन वे प्लान बनाया था। इसके मुताबिक श्रद्धालु काली सड़क से त्रिवेणी बांध पार कर संगम अपर रास्ते से होते हुए संगम नोच तक जाएंगे और फिर अक्षय वट रास्ते से होते हुए त्रिवेणी मार्ग से बाहर निकल जाएंगे। प्रशासन के इन वन वे प्लान ने काम नहीं किया। श्रद्धालुओं की भीड़ संगम अपर मार्ग पर छाई रही। अक्षय वट रास्ते पर बहुत कम लोग गए। इस भगदड़ के पीछे की ये एक बड़ी वजह रही, क्योंकि लोग एक ही रास्ते से आने जाने की कोशिश करते रहे। तीसरा, पॉन्टून पुलों का बंद रखना भी गलती। महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र में प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 30 पॉन्टून पुलों को तैयार किया था, लेकिन 10 से ज्यादा पुलों को हमेशा बंद रखा गया। इसकी वजह से झूसी की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इनमें बुजुर्ग और महिला तीर्थयात्री थककर संगम नोच पर काफी देर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से संगम पर भीड़ जमा होती रही और ये हादसा हो गया। चौथा, प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग से बिगड़े हालात। प्रशासन ने कुंभ मेला में सड़कों को खूब चौड़ा किया, लेकिन उनमें से कई सड़कों को बंद रखा गया। इसके अलावा कई प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई थी, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को लगातार चलना पड़ा और पैदल चलकर जाने में श्रद्धालु थक जाते हैं। वो फिर संगम के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और जल्दी नहीं निकलना चाहते। संगम पर भीड़ रहना भी हादसे की वजह बना रहा। पांचवा, सुरक्षा बलों का कैंप बहुत दूर था। महाकुंभ के सेक्टर 10 में CISF का कैंप था। प्रशासन ने अलग अलग सेक्टरों में CISF का कैंप नहीं लगाया था, इसलिए जब देर रात भगदड़ मची तो कंपनी को बुलाया गया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें सेक्टर 3 के इलाके तक आने में बहुत समय लग गया, जिसकी वजह से हालात बिगड़े। अगर हर सेक्टर में CISF का कैंप लगा होता तो ऐसी स्थिति से आसानी से निपटा जा सकता था। छठा और आखिरी, श्रद्धालुओं को रात 8 बजे से भेजना। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे हैं, इसलिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के लिए संगम तट के निकट जल्दी पहुंच जाते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं। इससे जगह की कमी हो जाती है। प्रशासन को उनके लिए संगम से पहले ही व्यवस्था करनी थी, ताकि श्रद्धालुओं को रात 8 बजे से नहीं बल्कि 2 बजे के बाद वहां से संगम नोच के लिए व्यवस्थित तरीके से रवाना किया जाए। ऐसी स्थिति में वो स्नान कर आराम से महाकुंभ मेले से निकल जाते। हालांकि इस हादसे की असल वजह क्या रही, इसके लिए जांच की जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।